ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल के मेंस की तैयारी कर रहे हो, वो सभी स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ रहे हो या ना पढ़ रहे हो, आपको अपनी तैयारी के दौरान इन सभी बातों का ध्यान रखना ही चाहिए अगर आपको सिलेक्शन के अंतिम पॉइंट तक जाना है। एक बात और कि जो स्टूडेंट हमसे पढ़ना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ अपनी सीजीएल के मींस की, एसएचएसएल के मींस की पूरी तैयारी करना चाहते हैं टाइम बाउंड लिमिटेड मैटर टाइम में और बहुत ही कंसाइज वे में, तो आप हमारा कैरियर एप्लीकेशन पे जो नया लाइव बैच है आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। इसकी क्लास शुरू हो जाएंगी 15 दिसंबर, परसों से। बहुत ही मिनिमम मामूली सी फीस में मेरे दोस्तों ये बैच अवेलेबल है, क्योंकि कैरियर का हमेशा से एक ही मकसद रहा है कि कम से कम एसएससी की स्कोर फील्ड में, कैरियर से आगे तो कोई कुछ नहीं है ना, बच्चों को बेटर कंटेंट मिले, बेटर क्या सबसे बेस्ट कंटेंट मिले, सबसे मिनिमम फीस में मिले। और इसी टारगेट को लेकर हमने अपने कैरियर एप्लीकेशन शुरू किया था और हम इसमें बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, आप लोगों का प्यार सीधा दिखता भी है। दूसरा कि आपका जो एसएससी सीजीएल का मेंस होने वाला है, मैं बात करूंगा केवल सेक्शन फर्स्ट की। सेक्शन फर्स्ट में 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल फर्स्ट, मॉड्यूल सेकंड। मॉड्यूल फर्स्ट में मैथमेटिकल एबिलिटीज जो कि मैं पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा, मॉड्यूल सेकंड हमारे पीयूष सर और अरुण सर पढ़ाएंगे। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि सिलेबस तो सारा का सारा वही है, अब आपको 60 मिनट में 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैथमेटिकल एबिलिटीज के भी 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन है, तो टोटल 60 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का। दिक्कत यह है कि अभी तक जो पेपर होता था उसमें मिलता था आपको 2 घंटे का समय, 2 घंटा मतलब 120 मिनट, क्वेश्चन होते थे 100, तो पर क्वेश्चन आपको 72 सेकंड मिलते थे। और एक क्वेश्चन में 12 सेकंड फालतू मिलना भी ना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं जो खुद ही 12 सेकंड में सॉल्व हो पाते हैं, और यहां पर हर सवाल के लिए आपका 12 सेकंड कम हो गया। तो अब आपकी नॉलेज से कहीं ज्यादा मैटर करता है आपकी स्पीड। जिस बच्चे की स्पीड नहीं है और 2-3 सवाल अगर कठिन आ गए सपोज पेपर में और उनको देख के घबरा गया और उसके हाथ पांव फूलने लगे, तो आपका पूरा पेपर खराब कर सकती है। तो आपको अब अपनी स्पीड पे काम करना होगा रादर देन, नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिस बच्चे में स्पीड नहीं है उसका सिलेक्शन बिल्कुल नामुमकिन है, चाहे पेपर इजी ही क्यों ना आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात कि सिलेबस सारा का सारा वही है जो होता था, एक नया टॉपिक ऐड हुआ, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टूडेंट्स के मन में ज्यादातर ये देखा जाता है कि ये नई चीज ऐड हुई है, अपनी पूरी ऊर्जा यहीं पे इन्वेस्ट कर दो। ऐसा नहीं है भाई, अरे आ गया छठे चौमासे कोई एक आध सवाल, इस पे इतना ध्यान नहीं देना। आपका जो मेन कोर है वो यही आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन फंडामेंटल है, वही चीज है, वही प्रीवियस है, वही आपको उधेड़ना, कुछ भी नया नहीं करना। दूसरी बात कि टारगेट बेस्ड स्टडी करिए। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको कोई टाइम टेबल नहीं बनाना है। टाइम टेबल के साथ दिक्कत क्या होती है कि आप लोगों, मैं चौराब बनाता हूं बड़ा बड़ा टाइम टेबल कि आज मैं 8 मॉक टेस्ट लगाऊंगा, मैं 1000 वन वर्ड याद करूंगा, और वो टाइम टेबल कभी पूरा होता नहीं। और जब टाइम टेबल पूरा नहीं होता तो आदमी को होती है चिड़चिड़ाहट, फिर वो किताब बंद कर देता है, किसी और काम में इन्वॉल्व हो जाता है। टाइम टेबल से अगर आप पढ़ाई करते हो तो छोटा छोटा टाइम टेबल बनाओ, छोटा छोटा टारगेट रखो। जब आपका टारगेट पूरा होगा ना तो आपको बड़ी खुशी होगी कि भाई 3 घंटे में गणित का मॉक टेस्ट लगाऊंगा, उसको एनालाइज करूंगा, इतनी वोकैबुलरी याद करूंगा, कॉम्प्रिहेंशन देखूंगा, न्यूज़पेपर पढ़ूंगा। जैसे वो टारगेट पूरा हुआ, सबसे पहले तो आपका खुशी हुई, आपका ब्लड बढ़ा, फिर 3 घंटे का नेक्स्ट टारगेट बनाया। तो ऑलवेज डू टारगेट बेस्ड स्टडी, वो कि समय कम है, हार्डली 2 से 3 महीने का आपको समय मिलेगा, तो इस कम समय में टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। टारगेट के हिसाब से आप पढ़ाई करें। पर डे का, अगले दिन का टारगेट आपको रात में सुबह सोते टाइम ही बना लेना है। हाँ, दूसरी बात कि आप कहीं से भी पढ़ें, चाहे मुझसे पढ़ें, चाहे बाकी अदर किसी टीचर से पढ़ें। बहुत सारे बच्चे केवल यूट्यूब से भी पढ़ के सिलेक्शन लेते हैं। हर टीचर आपको, अब तो कम से कम 50 से ज्यादा मेंस के बैच लॉन्च हो चुके हैं, है भाई, सब स्टूडेंट उनमें एनरोल भी कर रहे हैं। चलो अच्छी चीज है, बच्चों के पास ऑप्शन ज्यादा है, कंपटीशन है, सब लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, कंटेंट ज्यादा से ज्यादा निकल के आता है, टीचर्स का भी अपना अलग अलग प्रयास होता है। हर टीचर आपको एक ही चीज सजेस्ट करेगा कि आपके सिलेक्शन में टीचर का कोई रोल नहीं है। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो मेरा रोल केवल 15 से 20% है, 80 to 85% आपका रोल है आपकी सेल्फ स्टडी। और सेल्फ स्टडी में भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका मॉक टेस्ट। आज से टारगेट बना लो, रोटी खाओ या ना खाओ, कपड़ा पहनो या मत पहनो, जिंदगी में कितनी भी परेशानी चल रही हो, घर वाले कितनी भी गाली देते हो, कितना भी टॉर्चर किया जा रहा हो, जीवन में किसी भी तरह की समस्या हो, डेली मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है। हाँ,
ये आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने मॉक टेस्ट लगाते हो। अब तो 33 साल के आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, तो कम आप दो मॉक टेस्ट भी दिन में लगा सकते हो। तो डेली मॉक टेस्ट 3 महीने तक एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। ठंड का मौसम चल रहा है, जुकाम खांसी बुखार से बच के रहे, मुझको भी हो रखा है। हेल्थ का विशेष ध्यान रखें, हेल्थ गई तो सब कुछ गया। मॉक टेस्ट का फायदा क्या होगा कि केवल मॉक टेस्ट एक ऐसा तरीका है, जब आपने सारा सिलेबस पूरा कर लिया, आपकी स्पीड बढ़ाने का। बच्चे बार बार कहते हैं सर सब पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर की किताब भी लगा ली मोटी सी, लेकिन स्पीड नहीं बढ़ रही। पूरा आता तो है पेपर, 1 घंटे की बजाय अगर 25 मिनट और फालतू मिल जाता पूरा पेपर कर लेता, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं, आपकी स्पीड नहीं। और स्पीड केवल और केवल मॉक टेस्ट बनाने से बढ़ेगी आपकी। और मॉक टेस्ट केवल लगाना नहीं है, मॉक टेस्ट के बाद जब उसकी आंसर की आ जाती है, तो आपको हर एक क्वेश्चन को एनालाइज भी करना है। जिस टॉपिक्स में आपकी गलती हो रही है, सपोज आपसे मेंस्ट्रुएशन के कैलकुलेशन वाले सवाल नहीं हो रहे है भाई, आपको डीआई नहीं कर पा रहे आप, तो उन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान दो। उससे आपको अपनी वीकनेस पता चलेगी, आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चलेगी कि भाई मुझसे ट्रिग्नोमेट्री का सवाल कभी गलत नहीं होता, तो उसको इग्नोर करो। जहां आपके सवाल गलत हो रहे हैं वहां पे ज्यादा ध्यान लगाओ। जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगाओगे, उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको थोड़ा बहुत कम भी आता हो, लेकिन आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है, भाई मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, आपकी नौकरी लगने के चांस ज्यादा है। एक बच्चा वो है जो बहुत पढ़ा है, बहुत मेहनत करी है, डरा हुआ यार होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो उससे ज्यादा आपके चांस है सिलेक्शन होने के। आप किसी भी टॉपर से पूछिए, ऐसा कोई टॉपर नहीं जिसने 70 80 मॉक टेस्ट ना लगाए हो मेंस के पेपर में। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारे टीचर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मैं सारे टीचर का सम्मान करता हूं, सारे टीचर बेस्ट पढ़ा रहे हैं, चाहे वो हमारे बारे में कुछ भी कहें। हर टीचर अपना संपूर्ण मेहनत करता है, और हर टीचर के यहां से सिलेक्शन होते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप किसी भी एक पर्टिकुलर टीचर को जहां से आपकी टीम में बैठते हो, अगर उसको पकड़ के आप पूरा पढ़ो शुरू से लेकर आखिर तक, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन दिक्कत यहीं फंसती है, उस टीचर को YouTube से देखेंगे, बहुत सारे टीचर्स की जो है आप प्लेलिस्ट डाउनलोड कर लोगे, सबका PDF कंपाइल कर लोगे। जब बहुत सारे स्टडी मटेरियल हो जाता है, पढ़ने के लिए समय उतना है नहीं। ओके, आपको इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग जीके पढ़ना है और सारा सिलेबस पढ़ना है, ऊपर से आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस भी साथ साथ करनी है। कंप्यूटर एबिलिटी आपके लिए बिल्कुल नया है, बीटेक वालों को छोड़ के, आपको भी पूरा पढ़ना है। समय उस हिसाब से मिलेगा नहीं, क्योंकि SSC काम फास्ट कर रही है, तो पजल हो जाएगा। तो आप एक ही सिंगल टीचर को फॉलो करो और उसी के साथ अपना शुरू से लेकर आखिर तक दीजिए। हाँ, लेकिन आप अपना दिमाग में इस्तेमाल करिए। आपको केवल टीचर के कंधे पर रख के बंदूक नहीं चलानी है, बंदूक आपको खुद के हाथ में रख के चलानी है। ठीक है दोस्त, बहुत ज्यादा किताबें भी आपको नहीं खरीदनी है। ठीक है दोस्त, आप केवल एक प्रीवियस ईयर की किताब लिखिए, वही बनाइए। दूसरा कि अगर आप बैचेस नहीं लेना चाहते कि भाई मुझे तो वीडियो देखनी नहीं है, ना मैं लाइव क्लास देख सकता हूं, मैं रिकॉर्डेड क्लास देख सकता हूं, तो उनके लिए, कुछ बच्चों के लिए मैं YouTube पे भी फ्री क्लासेस लगवाऊंगा। आपको मुझे पता है कि जब भी एग्जाम होता है, तो एग्जाम से महीने भर पहले मैं हमेशा YouTube पे बच्चों के लिए अवेलेबल रहा हूं। और ये मैं अब से नहीं 3-4 साल से लगातार रहा हूं। और एंड में मेरे द्वारा खिलाई गई क्लासों से डायरेक्ट सवाल पेपर में फंसता है, और बच्चे आप कहते भी हैं, थैंक यू बोलते भी आके। तो मेंस के लिए YouTube पर भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने प्री में किया। हमने प्री में लंबी लंबी क्लासेस ली हर चैप्टर की, वहां से सीधे सीधे सवाल पेपरों में फंसे हैं। मेरे अर्थमेटिक और एडवांस के क्लास नोट्स बहुत ही कंसाइज और बेस्ट रिटन फॉर्म में लिखे हुए हैं। अगर आपको केवल पेजेस से पढ़ना है, बुक से पढ़ना है, तो आप इन क्लास नोट से अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत कर सकते हो। इसमें आपको प्रीवियस ईयर का हर एक टाइप मिल जाएगा, जो भी SSC के एग्जाम में पूछा गया है। इसमें आपको CDS का भी टाइप मिल जाएगा। दूसरा, वो नए क्वेश्चन जो अभी पेपर में नहीं आए लेकिन उनके आने की उम्मीद है, मतलब वही क्वेश्चन जिनका सॉल्यूशन 1 मिनट से कम में हो सकता है, वही SSC में आ सकते हैं, वो भी सारे आपको इन दोनों किताबें मिल जाएंगे। एडवांस मैथ्स की बुक को मैंने अभी लेटेस्ट अपडेट किया है। ठीक है भाई, चले, धन्यवाद भाई, बाय।